क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? कई बार यह रुकावट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। यह किताब हमें समझाती है कि कैसे हमारी सोच, डर और पुरानी आदतें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। साथ ही यह भी बताती है कि हम इन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस किताब का नाम है द माउंटेन इज़ यू। इसका मुख्य विचार यह है कि इंसान कई बार खुद ही अपने रास्ते में बाधा बन जाता है। कभी हम डर की वजह से रुक जाते हैं, कभी पुराने अनुभव हमें पीछे खींचते हैं और कभी आत्मविश्वास की कमी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। किताब के अनुसार असली चुनौती बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर मौजूद डर, संदेह और सीमित सोच होती है। यह किताब कई महत्वपूर्ण भागों में समझाती है कि कैसे हम अपनी कमज़ोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। 1. आप ही अपनी सबसे बड़ी चुनौती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी समस्याओं की वजह बाहर की परिस्थितियां हैं, लेकिन कई बार असली कारण हमारी अपनी सोच होती है। उदाहरण के लिए, आप नई नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन असफल होने के डर से कदम नहीं बढ़ाते। यह डर ही वह बाधा है जिसे पार करना ज़रूरी है। 2. खुद को रोकने वाली आदतें। कई बार हम ऐसे फैसले लेते हैं या ऐसी आदतें अपनाते हैं जो हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देती हैं। हम सोचते रहते हैं कि अभी सही समय नहीं है। हम खुद को कम आंकते हैं। हम अच्छे अवसरों को टालते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन सुरक्षित महसूस करना चाहता है और बदलाव से बचने की कोशिश करता है। 3. अपनी भावनाओं को समझना। जब हम बार बार किसी बात पर परेशान होते हैं, गुस्सा करते हैं या डरते हैं, तो यह एक संकेत होता है कि हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। उदाहरण, यदि किसी की छोटी सी आलोचना भी आपको बहुत बुरी लगती है, तो हो सकता है कि आपको दूसरों की स्वीकृति की अधिक ज़रूरत महसूस होती हो। इन संकेतों को समझना बदलाव की शुरुआत हो सकता है। 4. भावनाओं को सही तरीके से संभालना। भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं होती। वे हमें यह बताती हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जब गुस्सा आए तो सोचें कि आपको वास्तव में किस चीज़ की ज़रूरत है। जब दुख हो तो खुद से पूछें कि आप किस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब डर लगे तो याद रखें कि नया बदलाव अक्सर डर के साथ आता है। धीरे धीरे किए गए छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम ला सकते हैं। 5. अतीत को पीछे छोड़ना। हमारे पुराने अनुभव और बचपन की बातें हमारे मन पर गहरा असर छोड़ सकती हैं। कई बार हम बिना समझे उन्हीं अनुभवों के आधार पर अपने फैसले लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में किसी ने बार बार कहा हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो वह बात बड़े होने के बाद भी आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। किताब का संदेश है कि यदि हमें आगे बढ़ना है, तो पुराने दर्द, डर और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ना होगा। 6. नया भविष्य बनाना। अब समय है अपने जीवन में नई शुरुआत करने का। यह किताब बताती है कि आप जिस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, उस दिशा में हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी बात रखने की आदत डालें। अगर अनुशासित बनना चाहते हैं तो रोज़ छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाएं। अगर मन की शांति चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय शांत बैठकर अपने विचारों पर ध्यान दें। छोटे प्रयास ही समय के साथ बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। 7. खुद पर नियंत्रण पाना। जब आप अपने डर, आदतों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझना और संभालना सीख लेते हैं, तो आप खुद पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं। यह वह स्थिति होती है जहां आप अपने विचारों और फैसलों को समझदारी से चलाते हैं। अब डर आपको रोकने के बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब परिस्थितियां आपको नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से संभालते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, एक लड़की थी आर्या। उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। जब भी कोई नया अवसर सामने आता, वह पीछे हट जाती। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सोच को समझना शुरू किया। वह खुद से पूछने लगी, क्या मैं सच में असमर्थ हूँ या सिर्फ डर की वजह से रुक रही हूँ? उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है।
अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना और उसे सही दिशा देना। पुस्तक से मिली सीख। खुद को पीछे खींचने वाली आदतों को पहचानें, अपने डर को समझें और उनका सामना करें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से हमेशा सच्चे रहें। विश्लेषण, अनुभव। यह किताब जीवन में आने वाली सामान्य चुनौतियों, भावनाओं और संघर्षों को समझने पर आधारित है। विशेषज्ञता। लेखिका लंबे समय से आत्मविकास और व्यक्तिगत बदलाव जैसे विषयों पर लिखती रही हैं। विश्वसनीयता। किताब में ऐसे विचार दिए गए हैं जो आत्म जागरूकता और व्यवहार में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विश्वास। इसका मुख्य संदेश है कि खुद को समझना और अपने भीतर बदलाव लाना ही आगे बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। याद रखिए, ज़िंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। जब इंसान अपने डर, अपनी कमज़ोरियों और अपने मन के अंदर चल रही नकारात्मक सोच पर जीत हासिल कर लेता है, तभी उसकी असली जीत शुरू होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह दुनिया है, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम खुद को बदलना शुरू करते हैं। अगर आप अपने अंदर छिपी उस ताकत को पहचान लें जो आपको आगे बढ़ा सकती है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अपनी सीमाओं को तोड़िए, अपने डर का सामना कीजिए और खुद का वह रूप बनाइए जिस पर आपको गर्व हो। अगर आपको ऐसी ही किताबों से सीख लेकर अपनी सोच, जीवन और भविष्य को बेहतर बनाना है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम ऐसी बेहतरीन किताबों की गहरी सीख सरल हिंदी में आपके लिए लेकर आते हैं, जो आपकी सोच बदल सकती हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने की नई दिशा दे सकती हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी रुकावट हमारे अंदर का डर होता है। और जिस दिन आप अपने अंदर के डर पर जीत हासिल कर लेंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी।